The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. आज हम एक डिसिप्लिन्ड निफ्टी पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल सेटअप जिसमें हम निफ्टी के वीकली ऑप्शन सेल करते हैं कंप्लीट हेज प्रोसेस के साथ इन्हें ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी कंप्लीटली सीखने वाले हैं, जिसमें थीटा डीके का हम एक स्ट्रक्चर्ड एडवांटेज लेते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो पास्ट डेटा के बेसिस पर इस सेटअप ने स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाई है। ये एक कंप्लीट हेज सेटअप है, रूल बेस है, प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच के साथ है, रिस्क मैनेजमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इस वीडियो में हम ट्रेड बाय ट्रेड सीखने वाले हैं, एंट्रीज कैसे बनती हैं, हेजिंग कैसे होते हैं, एग्जिट्स कैसे प्लान होते हैं और किस तरीके से पूरा सेटअप एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अब सीधा पहुंचते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप निफ्टी पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल सेटअप। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी डेटा शीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस डेटा इसने किस तरीके से पास्ट में हिस्टोरिकल परफॉर्म किया है। अगर डेटा की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पूरा ट्रेड बाय ट्रेड आप देख सकते हैं, पूरा डेटा यहाँ पर हमारे पास है और इसका पूरा वेरीफाइड बाय सेंसिबल P&L मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि सीधा एक्सचेंज से आता है और मेरे ट्विटर हैंडल पर मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूँ। एक एक ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब समझते हैं ये किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर मैंने 10 लॉट्स के स्टैंडर्ड के साथ इसके पूरे डेटा को एनालाइज किया है। तो 10 लॉट्स के स्टैंडर्ड के साथ अब इसको पूरा एनालाइज करेंगे और अगर इसके मंथली हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करें तो मोर देन 7% से ज्यादा का इसका मंथली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है। और अगर क्वार्टरली हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करें तो एवरी क्वार्टर हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। दिस इज द क्वार्टरली हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ दिस सेटअप। ये हर क्वार्टर का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 9%, 21%, 36%, 20%, दीज आर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेटअप ऑन क्वार्टरली बेसिस। मंथली बेसिस का एवरेज रहा है मोर देन 7 और पूरा एनालिसिस यहाँ पर ये इस सेटअप का है। अब समझते हैं इसके रूल बुक ये किस तरीके से काम करता है। तो एक एक सिस्टम को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इस सेटअप को काम करने के लिए, क्योंकि ये पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल सेटअप है, निफ्टी पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, हमें सबसे पहले एक स्टडी की जरूरत है और उस स्टडी का नाम है, सबसे पहले स्टडी की अगर बात करें तो स्टडी का नाम है SMA9 और टाइम फ्रेम हमें लगाना है 2 आवर्स का। बहुत ध्यान से चलेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक रूल को नोट करते चलेगा। स्टडी रिपीट कर रहा हूं, SMA9 टाइम फ्रेम 2 आवर्स। तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर पहुंच गया हूं अपने चार्ट पैटर्न्स पर और यहां पर मैंने स्टडी, आप देख सकते हैं स्टडी हमने लगाई है SMA9 की और टाइम फ्रेम की अगर आप बात करेंगे तो मैंने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो यहाँ पर अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात करूं, क्योंकि हम 2 आवर्स पर बात कर रहे हैं, तो एक कैंडल बनेगी 9:15 से 11:15, दूसरी बनेगी 11:15 से 1:15 और तीसरी बनेगी 1:15 से 3:15। 3 कैंडल्स पर हमें डिसीजन लेना है। पूरे दिन में 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा 2 आवर्स के केस में। SMA9 पर हमें वर्कआउट करना है। ट्रेड कैसे बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली ट्रेड जो मुझे जनरेट हो रही है, क्योंकि मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर को लिया है अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की मैंने परफॉर्मेंस को यहां पर लिया है, तो उसको अब हम ध्यान से देखते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तो जो सबसे पहली ट्रेड जनरेट हो रही है, ट्रेड जनरेट होने का क्या मतलब है, जब भी 2 आवर्स की कैंडल, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये वाली कैंडल आप देखेगा, जब भी 2 आवर्स की कैंडल SMA9 से नीचे क्लोज होगी,
क्लोजर होना चाहिए, टच नहीं, क्लोजर। और क्लोजर कब होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 कैंडल्स बन रही है तो एक क्लोजर होगा 11:15 पर, एक 1:15 पर और एक 3:15 पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला क्लोजर हमारा हो रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं 11:15, ये 9:15 से 11:15 की कैंडल, ये 11:15 से 1:15 की कैंडल। तो यहाँ पर 1:15 पर हमें कैंडल का क्लोजर 2 आवर्स का मिल रहा है SMA 9 से नीचे। तो हम यहाँ पर वीकली कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, हमें जो कॉल ऑप्शन सेल करना है वो वीकली ऑप्शन सेल करना है। वीकली ऑप्शन का क्या मतलब है, ऐसा ऑप्शन जो इसी वीक एक्सपायर होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन हमें सेल करना है इन द रेंज ऑफ 80 to 100 एंड दैट ऑप्शन मस्ट बी OTM। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सो 80 से 100 रुपए के प्रीमियम का ऐसा ऑप्शन सेल करना है जिसकी एक्सपायरी वीकली हो और वो OTM होना चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो ITM नहीं होना चाहिए, ATM नहीं होना चाहिए, OTM होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें यहाँ पर ट्रेड जनरेट होती है और अगर इस रेंज का ऑप्शन हमें OTM ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, उस केस में आपको नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस पर पहुंच जाना है। जो इस वीक को ऑप्शन एक्सपायर हो रहे हैं, अगर उस वीक के ऑप्शन में आपको इस रेंज का प्रोडक्ट 80 से 100 के प्रीमियम का प्रोडक्ट OTM ऑप्शन में वीकली में नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वीकली ऑप्शन ही सेल करेंगे और वो ऑप्शन OTM ही होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ थीटा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सबसे पहली ट्रेड जनरेट हुई है पास्ट डेटा के हिसाब से 28 मार्च को हुई है, जहां पे हमने 23,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 93.5। 93.5 दिस इज द रेट जिस पर हमने इसको सेल कर दिया है। सो देख सकते हैं आप, उसी रेंज में प्रोडक्ट मिला है 23,800। और इस समय मार्केट की बात करूं तो आप देख सकते हैं मार्केट है 23,500। तो 23,800 OTM ऑप्शन है, वीकली ऑप्शन है जो उसी वीक में एक्सपायर हो रहा है, हमने उसे सेल कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्योंकि ये पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल सेटअप तो हमने उसको सेल किया है, तो हमें कुछ बाई भी करना होगा। क्योंकि ये पोजिशनल सेल सेटअप है तो हमें हैच कैसे करना है, अगला रूल बुक बोलती है कि हेजिंग के लिए हमें 2 से 2.5% डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेलिंग स्ट्राइक का वीकली ऑप्शन ही बाई कर लेना है। उसी ऑप्शन को बाई कर लेना है जिस एक्सपायरी के ऑप्शन को हमने सेल किया है। जैसे यहां पर आप देखिएगा, हमने 23,800 का कॉल बेचा है, तो अब हमें एक कॉल ऑप्शन बाई करना है। कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, जो इससे 2% से 2.5% दूर हो। जैसे ये कौन सा स्ट्राइक है, 23,800। तो 23,800 इसका अगर आप 2% देखेंगे तो वो आता है अप्रोक्स 476 पॉइंट्स, मतलब अप्रोक्स 500 पॉइंट्स हो गया। तो यहां पर हमने 24,300 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है सेम टाइम पे अपने आप को हैच करने के लिए। सो 23,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया, 24,300 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया। अगर आप चाहते हैं तो आप हेजिंग और नजदीक के भी खरीद सकते हैं, दैट इज योर कॉल। लेकिन स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से 2% के डिस्टेंस की हेजिंग हमें बहुत अच्छे तरीके से हेज करती है पोजिशनल के केस में। और इसमें एक चीज और बेहतरीन हेजिंग का कंसेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक स्पेशल केस की हेजिंग होती है, अभी वो आगे आएगा। अभी नॉर्मल केस की हेजिंग में आपको इस तरीके से इसको हेज करना है। अब नेक्स्ट एक्शन हमारा क्या होगा, हमने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया। अब हमें ट्रेड में बने रहना है। कब तक बने रहना है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब दो चीजें होंगी, या तो कोई भी 2 आवर्स की कैंडल हमारे SMA 9 से ऊपर का क्लोजर दे देगी, या तो ये चीज होगी पहली चीज। या फिर दूसरी चीज ये होगी कि जो हमने वीकली ऑप्शन सेल किया है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन ही 5 से 6 दिन है, वो एक्सपायर हो जाएगा। दो चीजें होंगी। अगर हमारी 2 आवर्स की कैंडल का क्लोजर ऑप्शन के एक्सपायर होने से पहले ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम अपनी ट्रेड को बुक कर लेंगे और पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाएंगे।
लेकिन अगर वो ऑप्शन एक्सपायर की तरफ जाता है, अब वो एक्सपायर कब होगा, जो भी उसकी एक्सपायरी है। इसमें एक चीज का आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि आपका ऑप्शन जो आपने वीकली ऑप्शन सेल किया है उसको एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको रोल ओवर करना है। आप डेटा में देख सकते हैं यहां पर आर लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि रोल ओवर क्यों करना है। रोल ओवर इसलिए करना है कि जब आप एक्सपायरी से एक दिन पहले होते हैं और नेक्स्ट डे अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल आप कॉल ऑप्शन के ट्रेड के साथ हो और मार्केट में बड़ा गैप अप हो जाता है, तो उस केस में आपको गामा ब्लास्ट आपके अगेंस्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो हम एक दिन पहले ही अपनी ट्रेड को सेफली बुक करते हैं और उसके बाद उसी दिन हम नेक्स्ट वीक की ट्रेड में शिफ्ट कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रोल ओवर। दिस इज अनदर काइंड ऑफ कंसेप्ट जो आपको नोट डाउन करना है। दिस इज ए अल्टीमेट सेटअप जो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से काम करता है और ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमें ग्रीन में रखता है। अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज द डैश डेटा फॉर पास्ट 1 ईयर जो मैंने एक एक ट्रेड के साथ आप यहाँ पर दे रहा हूँ। एक एक रूल को ध्यान से लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसी तरीके के बेहतरीन सेटअप आप हमारे साथ लाइव वेबिनार में सीखते हैं, जो एक वेबिनार होता है एवरी मंथ हम आपके साथ करते हैं, जो कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, लाइव इंटरेक्टिव होता है। बेहतरीन ट्रेडिंग माइंडसेट के लोग देश विदेश से उस वेबिनार में जुड़ते हैं, जिसमें आप हमसे आपकी क्वेरीज लाइव पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ लाइव सेशंस आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उस वेबिनार में सीखते हैं। उस वेबिनार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाकर के रजिस्टर कीजिएगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलते हैं आगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने ट्रेड बनाया और अब आप देख सकते हैं लगातार लगातार 2 आवर्स की कैंडल का क्लोजर लगातार नीचे आ रहा है और यहां पर जाकर के हमें 2 अप्रैल को 3:15 पर एक जो क्लोजर मिल रहा है वो SMA 9 से ऊपर का मिल रहा है। तो यहां पर क्लोजर SMA 9 से ऊपर मिल रहा है, तो 2 अप्रैल को 3:15 पर हम अपने कॉल ऑप्शन को बुक करेंगे और अब हम पुट ऑप्शन में ट्रेड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने 9 अप्रैल की एक्सपायरी से ट्रेड बनाई थी। 9 अप्रैल की एक्सपायरी से हमने ट्रेड बनाई थी 28 मार्च को, इसको हमने बुक किया और उसके बाद ये देखेगा 2 अप्रैल को 3:15 पर हमने फिर से ट्रेड जनरेट की पुट ऑप्शन से। जब हमने इसको बुक किया तो इसका रेट था 34, तो पहली ट्रेड में हमें एक 59 पॉइंट्स का पॉजिटिव देखने के लिए मिला और ऑब्वियसली हैजिंग में एक निगेटिव फिगर देखने के लिए मिला, लेकिन ओवरऑल नेट अगर आप देखेंगे तो 59.4 -11 पहली ट्रेड में हमें ओवरऑल एक बेहतरीन तरीके से 48 पॉइंट का गेन देखने के लिए मिला। और खास बात नोटिस करना यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कोई बहुत बड़ा यहां पर डाउनफॉल नहीं दिया है। यहां पे हमें बिगेस्ट एडवांटेज मिला है पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल का, क्योंकि जब हमने मार्केट को सेल किया तो निफ्टी थी 23,500, जब हमने कवर किया तो 23,338, लेकिन हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक 48 पॉइंट का पहली ट्रेड में गेन देखने के लिए मिला। अब सेकंड ट्रेड हमें कैसे बनानी है, और आप देख रहे हैं 28 मार्च को जो हमने ट्रेड बनाई है वो 9 अप्रैल की एक्सपायरी से बनाई है, क्योंकि वहां पर हमें जो प्रीमियम मिल रहे थे वो काफी सेफ मिल रहे थे और जहां पर बाजार था उससे अच्छी डिस्टेंस पर भी मिल रहे थे। जब भी हम इस प्रीमियम को सेल कर रहे हैं 80 से 100 की रेंज का, तो ध्यान रखिएगा वो ओटीएम होना चाहिए और जितना ज्यादा ओटीएम हो जाए उतना अच्छा। कई बार ऐसा हो सकता है आपको करंट वीक में मिल जाए, कई बार विक्स लो होगी तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाए, लेकिन करंट वीक या नेक्स्ट वीक में ही रहना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना है आपको। सो दिस इज ए प्योर वीकली ऑप्शन सेल सेटअप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 मार्च को हमने 9 अप्रैल का ऑप्शन सेल किया है, जिससे हमने डिस्टेंस को भी मेंटेन किया। अब 2 अप्रैल को हमें क्या ट्रेड बनाना है, 2 अप्रैल को अब यहां से हमें एक बुल जोन
क्योंकि SMA 9 से ऊपर का क्लोजर हो रहा है, तो 2 अप्रैल को हम एक वीकली पुट ऑप्शन सेल करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन सेल करेंगे? इस रेंज में सेल करेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, 80 से 100 की मस्ट बी OTM होना चाहिए, और उसकी एक हैजिंग भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 अप्रैल को 23,100 का पुट ऑप्शन हमने सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 90, और इसकी एक हैजिंग की हमने 22,600 की पुट की। वीकली ऑप्शन को सेल किया है, वीकली से ही हैज किया है। जिस एक्सपायरी के ऑप्शन को सेल किया है उसी एक्सपायरी के ऑप्शन से हमने हैज किया है और इसको हमने बाई कर लिया है। अब देखिएगा ये ट्रेड हमारे पास चल रही है, चल रही है। ये देखिएगा इसको अगर आप देखेंगे तो नीचे गया, लेकिन हमें कब देखना है? कैंडल के क्लोजर पर देखना है, 2 आवर्स के बाद ही देखना है। तो कैंडल क्लोजर आप देख सकते हैं ऊपर है यहाँ पर, और इस जगह अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 23258, तो इस जगह अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल हमारी नीचे का हमें क्लोजर दे रही है। तो यहाँ पर 3 अप्रैल को हम अपनी ट्रेड को कॉल ऑप्शन में ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 अप्रैल को हमने इस ऑप्शन को कर लिया है बुक एट ए प्राइस ऑफ 97.45, हैजिंग को भी कर दिया है बुक, और इस ट्रेड में हमें एक 12 पॉइंट का निगेटिव देखने के लिए मिला। अब नेक्स्ट ट्रेड हमें कब मिलेगी? 3 अप्रैल को कॉल ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिल रही, तो सेम हम कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड बनाएंगे, और आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन की जो हमने ट्रेड बनाई वो सीधा कवर हुई है 8 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल की ट्रेड सीधा 8 अप्रैल को कवर हुई, सेम रूल पर हमने ट्रेड बनाई, और 3 अप्रैल को जो हमने ट्रेड बनाई वो 9 अप्रैल की एक्सपायरी से नहीं, 17 अप्रैल की एक्सपायरी से बनाई, जिससे हम मार्केट से थोड़ा OTM ऑप्शन को भी ले सकें। और 3 अप्रैल की ट्रेड में सेम रूल के साथ हमें नेट 45 पॉइंट का गेन देखने के लिए मिला। इन 3 ट्रेड में जो मैंने आपको दिखाई आप देख सकते हैं हमें 81 पॉइंट का एक गेन देखने के लिए मिला केवल और केवल 3 ट्रेड्स में, जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है, कंप्लीटली हेज है और वीकली पोजिशनल सेल है। इसके ऑटोमेशंस पर भी हम लोग काम करते हैं, इसके ऑटोमेशन भी हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। और कई लोग यहाँ पर मुझसे भी पूछ रहे हैं कि इसका डेटा, कई लोग पूछते हैं कि इसका डेटा ये आज जो आप बता रहे हैं कहाँ मिलेगा? तो ये डेटा हमारे ऐप पर, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं IBBM के ऐप पर, और उसको डाउनलोड का लिंक अगर आपके पास iOS है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जब होम में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, यूट्यूब स्ट्रेटजीज में जाएंगे, तो उसमें निफ्टी पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल के नाम से ये पूरा डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा रूल बुक मिलेगा। तो रोल ओवर हमें 1 डे बिफोर वीकली एक्सपायरी करना है अगर ट्रेड कंटिन्यू रहती है, जिससे गामा ब्लास्ट हमारे अगेंस्ट ना जाए, और ये पूरी डेटा सेट भी आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केस रोल ओवर वाला भी देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो रोल ओवर वाला केस हमें 11 अप्रैल को देखने के लिए मिल रहा है। तो 11 अप्रैल की ट्रेड पर एक बार पहुंचते हैं, जिससे हम रोल ओवर के केस को समझ पाए। तो ये देखिएगा 11 अप्रैल को हमें यहाँ पर पुट ऑप्शन से ट्रेड मिल रहा है। तो 11 अप्रैल को हमने क्या किया? 11 अप्रैल को इस वाली ट्रेड को देखेगा हमने 11 अप्रैल को 22,500 की पुट ऑप्शन सेल की, 17 अप्रैल की एक्सपायरी की हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल की। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि कई बार हम सेकंड वीक में चले जा रहे हैं, कई इसी वीक में रह जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि कई बार विक्स लो, कई बार हाई होती है, कई बार विक्स लो होगी तो हमें नेक्स्ट वीक में जाना पड़ सकता है, कई बार करंट वीक में मिल सकता है। ये आप सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो 22,500 की पुट हमने सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 94, और 22,000 की पुट हमने बाई कर ली हेजिंग के लिए। अब आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी 17 अप्रैल को है। अब 11 अप्रैल की ट्रेड कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। अब आप देखिएगा इसकी एक्सपायरी 17 अप्रैल को है, लेकिन 16 अप्रैल तक भी ये ट्रेड कंटिन्यू है। तो हम क्या करेंगे 16 अप्रैल को, क्योंकि 17 अप्रैल तक अब जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम थीटा डीके भी मिल चुका है, हमारी ट्रेड का पर्पज भी पूरा हो सकता है, हो चुका है। तो हमने क्या किया, 11 अप्रैल की जो ट्रेड बनाई थी उसे 16 अप्रैल को बुक कर लिया, क्योंकि अब इसका रेट भी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ चला गया है, और इस ट्रेड में हमें 59 पॉइंट का गेन देखने के लिए मिल गया है। अब 16 अप्रैल को भी हम ट्रेड तो बनाएंगे, क्योंकि बुल जोन ऑन है, तो हम 16 अप्रैल को नेक्स्ट वीक का फिर से पुट ऑप्शन सेल करेंगे।
और कौन सा पुट ऑप्शन सेल करेंगे उसी रूल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं 11 अप्रैल को जो पुट बनाई थी उसको हमने रोल ओवर का रूल यहाँ पर लगा है, उसको हमने बुक कर लिया। 16 अप्रैल को हमने 24 अप्रैल की एक्सपायरी की, फिर से पुट ऑप्शन सेल कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट ऑप्शन कंटिन्यू है और यहाँ पर भी हमें एक अच्छा गेन फिर से देखने के लिए मिला और एक 63 पॉइंट्स का गेन फिर से देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से इस पर हमें पूरा काम करना है और ये इसका पूरा डेटा है। अब बात करते हैं कि इस सेटअप ने किस तरीके से हमें परफॉर्म किया है। एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि ये जो लर्निंग्स आप आईबीबीएम के साथ लेते हैं, ये लर्निंग्स इस यूनिवर्स में आईबीबीएम्स ने डिफरेंट मोड्स के साथ पहुंचाई हैं। हमारे डिफरेंट सेटअप्स जैसे गोल्डन गूस, जैसे ओशियन ट्रेजर, ओआई पोजिशनल सेल, मैजिकल लाइन सेटअप, ओआई इंट्राडे सेल सेटअप्स और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत सेटअप्स रहे हैं जो आईबीबीएम ने इस यूनिवर्स को प्रोवाइड कराए। और इन सेटअप्स को सीखने समझने के बाद आपके सबके और इस यूनिवर्स के दिल से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। तो आइए सुनते हैं वो दिल की आवाज जो इस यूनिवर्स के दिल से निकलती है आईबीबीएम के बारे में। 2-4 सालों से मैं खोज रहा था, तो मुझे लगा कि अब वो खोज अभी इधर कंप्लीट मुझे लग रहा है हो गई है। मैंने यहाँ पे देखा कि आपने जो स्ट्रेटेजी दी है ये पहले से सोच के नहीं चलती कि भाई हमें डायरेक्शन है या नॉन डायरेक्शन, मार्केट जैसे मूव होती है मार्केट के पीछे पीछे चलती है और मजा आया सर, मुझे बढ़िया लगी स्ट्रेटेजी। ऐसी क्लास शायद मैंने कहीं देखी नहीं। जो आपका अंदाज पढ़ाने का या सिखाने का, गाइड करने का, वो अलग ही अंदाज है सर। बिल्कुल काफी अच्छा था और सबसे सही लगा सर आपका पेशेंस, जिससे आप पूरा फ्लो चलाते हैं, वो इट इज कमेंडेबल सर। सर मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आपका और सुधांशु सर का जो डिलीवरी था, जो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल हम लोग में हुआ है सर, इट इज नेक्स्ट लेवल सर। हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ऐसे मेंटर से हमने मिला है सर। एक्चुअली आप मेरे पहले ही मेंटर हो सर। एओ तो काफी अच्छा रहा सर, एक्साइटिंग रहा सर, बहुत बढ़िया था, बहुत सही कंसेप्ट सीखे हैं। मैं 10-15 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ पढ़ाई में, लेकिन कहीं भी क्लास करके ये नहीं लगा मुझे कि मैं मैदान में कूद जाऊं, लेकिन यहाँ लगता है अब एंड हो गया। 1-2 कोर्स भी किए, बी ऑनेस्ट, पर मजा नहीं आया कहीं पे भी। अब ऐसा लगता है कि अब कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो एक फीस चार्ज करते हैं ना, वो बढ़ा दीजिए आप। वो लगता है वाला जो है भूत, वो कभी कभी घुस जाता था अंदर, तो वो लगता है वाला भूत आपने जो है वो खत्म कर दिया। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये वो वर्ड्स हैं जो ये यूनिवर्स आईबीबीएम के बारे में लगातार बोलता है। अब इस सेटअप में एक चीज का जो हमें मेनली ध्यान रखना है अगला, वो है ये कि जब भी इवेंट होगी, इवेंट में आपको वर्क नहीं करना है। तो इवेंट केस नो ट्रेड जोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है। तो इवेंट के केस में हमें नो ट्रेड जोन को मेंटेन करना है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ये कैसे पता करें कि इवेंट है। देखिए इवेंट दो तरीके की होती हैं, एक नॉन एक अननोन। नॉन इवेंट्स वो होती हैं जैसे बजट आना है, सबको पता है कि यार बजट की ये डेट है। जैसे कोई पॉलिसीज आनी है, कोई डिसीजंस आने हैं फॉरेन से, वो सबको पहले से पता होता है। कुछ अननोन इवेंट्स होती हैं जैसे वॉर, जैसे रातों रात दो कंट्री के बीच में कुछ एस्केलेशन हो जाना, जैसे रातों रात कोई ऐसी न्यूज आ जाना जो फाइनेंस को बड़ा इम्पैक्ट कर सके। उस केस में ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता, तो उस केस में आपको हेजिंग बताती है, प्लस आप रोल ओवर का रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी भी आपको गामा ब्लास्ट नहीं होने देगा, वो बचाता है। सेकंड, जो नॉन इवेंट्स है उसमें हमें काम नहीं करना है। अब अगर इस डेटा शीट को देखें तो यहाँ पर ये पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का मैंने यहाँ पर लिया है। ये जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 का गया है, ये पॉइंट्स जो हमें हर महीने पॉइंट्स अचीव हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स हर महीने जितनी आई है वो मैंने लिए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने में हमें 10 ट्रेड्स आई हैं, लेकिन हेजिंग भी है तो ये 20 हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारी नंबर ऑफ ट्रेड्स हमने लिखी हैं। फिर हमने एक्सपेंस यहाँ पर लिखा है। एक्सपेंस हर ट्रेड में हमें कितना एक्सपेंस आता है उसके हिसाब से ये एक्सपेंस के पॉइंट्स हैं, जिसमें 10 लॉट्स को हमने कंसिडर किया है लॉट साइज 65 के एवरेज के हिसाब से। तो ये फाइनल पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। 10 पॉइंट्स का मतलब है 650 क्वांटिटी। अगर मनी की फॉर्म में बात करें तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट्स, ये बन जाती है क्वांटिटी। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। अगर
एक लॉट की बात करें तो इसमें एक लॉट में अराउंड 70,000 का मार्जिन लगता है। तो 10 लॉट्स पे इस पे 7 लाख का मार्जिन लगेगा प्लस एमटीएम। एमटीएम होता है मार्क टू मार्केट, जिसको हम कई बार नोशनल ड्रॉडाउन भी बोलते हैं। तो वो हमने 300 पॉइंट्स इस सेटअप ने हमें दिखाया, तो 300 पॉइंट्स के हिसाब से हमने इसके ड्रॉडाउन को कैलकुलेट किया और उसको हमने फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट में जोड़ा है। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड क्वांट। मैं हमेशा बोलता हूं जो मैथमेटिक्स से करे प्यार वो ट्रेडिंग से कैसे करे इनका। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस इज द मोस्ट ब्रूटल वेपन जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। जिसने प्रोसेस को फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को देखा, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन यू विल गेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट प्लस एमटीएम रिक्वायरमेंट दोनों को जोड़ा, ये हमारी फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है। और मंथली हिस्टोरिकल बिहेवियर के हिसाब से, मंथली क्लोजर के हिसाब से हमें लास्ट 12 मंथ्स में जो रेड जोन रहे हैं वो मार्जिनल लॉसेस के हैं, और जो ग्रीन जोन है वो सारे हमारे अच्छे जोन के देखने के रहे हैं। क्वार्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो एवरी क्वार्टर हमें एक अच्छा ग्रीन जोन देखने के लिए मिला है, और एवरेज पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो 60% से ज्यादा का परफॉर्मेंस इसने हिस्टोरिकल बिहेवियर के हिसाब से दिखाया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम सिस्टम को फॉलो करें। अगर हम सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें हमेशा अच्छा डेस्टिनेशन देखने के लिए मिलता है। कभी भी आपको रैंडम ट्रेड्स नहीं करनी है, रूल बेस्ड स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम्स को फॉलो करना है। ऑटोमेशंस को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो वो आपके लिए और भी फ्रूटफुल हो सकता है। सो दिस इज द रूल बेस्ड कंसेप्ट, पोजिशनल वीकली ऑप्शन सेल सेटअप जो मैंने आपको बताया। एक एक ट्रेड को आप वेरीफाई कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, लर्निंग कर पर फोकस कीजिएगा। अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो देखिएगा, आप पेपर ट्रेड करना चाहते हैं पेपर ट्रेड कीजिएगा, लाइव करना चाहते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम से कीजिएगा और काम करते जाइएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीड और फियर। ग्रीड और फियर को आपको मानना है। ग्रीड और फियर कब मरेगा? जब आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन पता है, आपको आपका मैक्सिमम आपको क्या गेन हो सकता है वो पता है, तो आपको ग्रीड और फियर कभी नहीं आएगा। ग्रीड और फियर को मेंटेन कीजिएगा। कई बार आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि बैक टू बैक्स आपको प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं होना है। कई बार आपको बैक टू बैक 2-3 स्टॉप लॉसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिस्टम से, प्रोसेस से लगातार इसको फॉलो करते चले जाना है और यू विल सी ए ग्रेट डेस्टिनेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 61 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे 6 पॉइंट्स मिले, यहाँ 15 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे एक छोटा सा लॉस मिला, फिर 38 पॉइंट्स, फिर 33 पॉइंट्स, फिर 48 पॉइंट्स, फिर उसके बाद 67 पॉइंट छोटे लॉस के बाद फिर 45 पॉइंट्स, फिर 78 पॉइंट्स। यहाँ पर कई लोगों को लगता है फिर यार पता नहीं क्या अल्लाह दिन का चिराग हाथ लग गया है। हैव ए लुक एट दिस जोन, 372 पॉइंट्स इन ए ड्यूरेशन ऑफ अप्रॉक्स 1 मंथ। लेकिन हमें कभी भी इसको इस तरीके से नहीं देखना है। हमें हमेशा ये देखना है, सिस्टम ड्रिवन देखना है, प्रोसेस ड्रिवन देखना है। कभी भी टारगेट्स आने पर बहुत ज्यादा हाइक फील नहीं करना है। एक रियल ट्रेडर वही होता है जो अपने सिस्टम और पैटर्न को रूल बेस्ड फॉलो करता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। और अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट इट राइट नाउ। और अगला कमेंट ये जरूर कीजिएगा कि आप अगली स्ट्रेटजी किस तरीके की चाहते हैं, जो मैं आपको पूरी रूल बेस्ड, डेटा ड्रिवन बेस अगली स्ट्रेटजी या सेटअप जो भी आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स इन द होल वर्ल्ड, जो भी आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि वो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊं। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। और इसके लिए लाइव वेबिनार है ही है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप आकर के लाइव भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप रूल और डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करने वाले हैं। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़ फ्रॉम IBBM। थैंक यू।